क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हिंदी के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक नया ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने जारी किया गया है। देखिए, यदि इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यानी इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कम समय में अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पेपर है वहाँ 75 मार्क का इस वर्ष आएगा। देखिएगा, टोटल यदि हम प्रश्न की बात करें तो टोटल आपके 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, इसमें से 30 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 12 जो प्रश्न आपके रहेंगे वो रहेंगे 2-2 अंक वाले, 3 प्रश्न आपके 3 नंबर वाले रहेंगे और 3 ही प्रश्न आपके 4 अंक के रहेंगे। यानी कि टोटल मिलाकर आपके 23 प्रश्न इस वर्ष आने वाले हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहली यूनिट की, यूनिट यानी कि इकाई 1, तो क्षितिज भाग है। इसमें से काव्यखंड जो आपका हिस्सा बांटा गया है, इसमें पद्य साहित्य का इतिहास है, आधुनिक काल, प्रयोगवाद काल, नई कविता, कवि परिचय भी आपके आ गए हैं, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या वाला मैटर और इसके बाद में थोड़े बहुत इससे क्वेश्चन आंसर। यानी कि इस पूरे काव्यखंड को 17 नंबर में डिवाइड किया गया है। कितने नंबर दिए गए? 17, जिसमें से वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 6 और 2 अंक के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ पूछे जाएंगे 3 अंक का एक प्रश्न। यदि हम यूनिट 2 की बात करें, काव्य बोध, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो देखिए, काव्य की परिभाषा हो गई, इसकी भेद हो गए, प्रबंध काव्य हो गया, मुक्तक काव्य हो गया, ये सारी चीज़ें आएगी। रस, रस के अंग, उसके प्रकार उदाहरण सहित, यानी कि वीर रस की परिभाषा, इसको उदाहरण सहित। छंद में यदि पूछे तो छंद देखिए दोहा और चौपाई। देखिए, आपकी क्लास 10th में केवल दोहा और चौपाई ही है। चलिए, अलंकार की यदि हम बात करें तो अलंकार में आपका मानवीकरण, पुनरोक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, ये सब अलंकार और ये जो रस, ठीक है, छंद, इन सभी को मिलाकर 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 6 नंबर इसके वस्तुनिष्ठ को दिए गए हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इकाई जो 3 है आपकी, क्षितिज भाग यानी कि गद्यखंड, इसमें आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं, यानी कि देखिए जो नाटक है, एकांकी है, ठीक है, कहानी है, उपन्यास, इन से संबंधित जो प्रश्न है वहाँ आपके पूछे जाएंगे। लेखक परिचय और साथ ही साथ संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और कुछ प्रश्न उत्तर। तो ये 17 नंबर आपको इसको दिए गए हैं। 6 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 4 प्रश्न आपके 2-2 अंक के पूछे जाएंगे और साथ ही साथ 3 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी जो यूनिट 4 है यानी इकाई 4 भाषा बोध, उसमें संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी वाक्य, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश और वाक्य के भेद और शब्द शक्ति, इन सभी को मिलाकर आपको 8 नंबर दिए गए हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ है कि केवल और केवल एक ही प्रश्न इतने सारे टॉपिकों को करने के बाद आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 6 पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए ठीक है, तो यानी बड़ा प्रश्न इससे कम आएंगे। कृति का जो भाग 2 है उससे के पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपके क्वेश्चन आंसर है, टोटल क्वेश्चन आंसर 8 नंबर के और 6 वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यदि हम यूनिट 6 की बात करें, आपठित बोध यानी आपठित काव्यांश और गद्यांश। देखिए 2 तरह के, पहले गद्यांश आता था, तो ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का आपसे एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो बहुत ही सिंपल होता है, उसी में से आंसर आपको छांटने रहते हैं। इकाई 7 पत्र लेखन, यानी कि आपको लेटर और एप्लीकेशन, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको बताने हैं। 4 नंबर का, यानी कि एक एप्लीकेशन या फिर पत्र आपसे पूछा जाएगा। यूनिट 8 यहाँ पर देखिए निबंध है और साथ ही साथ उसमें अनुच्छेद लेखन है, संवाद लेखन है, विज्ञापन लेखन है, सूचना, ये सब मिलाकर आपका 7 नंबर आपको दिए गए हैं। जिसमें से 4 अंक का, तो देखिए 4 अंक का तो आपका निबंध है और 3 अंक का आपका जाएगा विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन या अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका जो पेपर रहेगा वो 75 मार्क का रहेगा और टोटल प्रश्न उसमें 23 आएंगे। बहुत ही सिंपल सा आपका पेपर होने वाला है। तो यदि आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर